हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन CUET के थ्रू किस तरीके से होने वाला है, क्या CUET में कुछ सेलेक्टेड कोर्स आएंगे या फिर सारे कोर्सेस आएंगे। सबसे पहले दो चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि AMU भी CUET में पार्टिसिपेट कर रहा है। 2022 में पार्टिसिपेट करा है, लेकिन कुछ कोर्सेज में 2023 में हो सकता है सारे के सारे UG कोर्स में जो है पार्टिसिपेट किया जाए। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, मैं आपको एक एक करके इसमें सारे समझाने वाला हूँ। कैसे, कब आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CUET में जो एडमिशन 2022 में कोर्सेज थे वो क्या थे, वो आपको देख के पता चल जाएगा कि आपके कोर्स अगर इंक्लूड होगा तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे BSc ऑनर्स होम साइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो सब रहने वाला, बस सिर्फ टेस्ट पेपर जो है वो चेंज होना है। टेस्ट पेपर अब AMU का ना होके CUET के थ्रू होगा। जैसे BSc ऑनर्स होम साइंस, अब ये तो CUET के थ्रू ऑलरेडी है, ये 2022 में भी हुआ तो 2023 में भी होगा। अब इसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने थे, एक तो इंग्लिश चूज करना था और PCM या फिर PCB, ठीक है, ये आपको चूज करना था, या फिर होम साइंस, यानी इंग्लिश आपको चूज करना ही था, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, इसमें से आपको कोई एक चूज करना था। यानी टोटल आपको 4 पेपर जो है चूज करने थी, ये रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो आपको PCM PCB ये तो देना ही पड़ेगा, प्लस लैंग्वेज देनी पड़ेगी अगर बाकी सारे कोर्सेज भी ऐड होते हैं। जहां तक चांसेस है 2023 में मेजॉरिटी कोर्सेज जो है ऐड किए जाएंगे UG प्रोग्राम के लिए। BA ऑनर्स में आप देखेंगे अगर हिंदी, पर्शियन, संस्कृत में तो आप देखेंगे इंग्लिश और जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप BA में किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा अगर आप लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे आप इन कोर्सेज में चाहते हैं BA ऑनर्स रिसर्च हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना ही है और जनरल टेस्ट देना ही है। तो ये तो यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने। तो अगर ये कोर्स आपके हैं तो या तो आपको देना ही पड़ेगा, और अगर और ऐड होते हैं BA ऑनर्स से रिलेटेड तो उसमें भी इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जैसे BA ऑनर्स वोमेन स्टडीज़ के लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको देना कंपलसरी है। और अगर आप वोकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो वोकेशनल प्रोग्राम में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स है। देखिए वोकेशनल प्रोग्राम में तो ऑलरेडी जो है लगभग जो है वोकेशनल प्रोग्राम का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दे रखा है। इंग्लिश, PCM, PCB, मैथ्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। फैशन डिज़ाइन में आप देखेंगे BA इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट ये कंपलसरी है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपके क्लास 12th में 45% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए, ये क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी, ये सारे कोर्सेज में तो CUET है, और भी कोर्सेज में CUET ऐड होगा। अब देखिए क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो आपको जो है CUET का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और CUET के फॉर्म में आपको कोर्स और यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ ही आपको जो है AMU का सेपरेट फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा काउंसलिंग का। AMU फॉर्म्स पहले ही रिलीज़ कर देते हैं, जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होगा आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको देरी नहीं करनी है फॉर्म फिल करने में, ये नहीं कि आप जो एंट्रेंस रिजल्ट का वेट करें, नहीं, जैसे ही AMU फॉर्म रिलीज़ करे आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आप AMU का सेपरेट फॉर्म नहीं फिल करेंगे, सिर्फ CUET का फॉर्म फिल करके रह जाएंगे, जैसे कि 2022 में बच्चों ने बहुत सारी गलती करी थी, CUEट का फॉर्म भरा, AMU सेलेक्ट किया, लेकिन AMU का सेपरेट फॉर्म नहीं फिल करा, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट फॉर्म नहीं फिल करेंगे, ठीक है। तो ये एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। और अगर आपका कोर्स इसमें नहीं है तो आप कोर्स देखिए किस चीज़ से रिलेटेड आपका वो कोर्स है, और उसमें वही सब्जेक्ट्स, वही डोमेन रहने वाले हैं। इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो आप मान के चलिए, अगर आप लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो तो रहेगा, एक लैंग्वेज तो हर में ही रहेगी। और अगर आप साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहते हैं उसमें PCM या फिर PCB, इन सब सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। बाकी डिटेल स्ट्रक्चर जैसे रिलीज़ होगा वो भी मैं आपको कोर्स वाइज अपडेट कर दूँगा। थैंक यू।